शिव को रात्रि का देवता कहा गया। रात्रि का देवता शिव दिन नहीं, शिवरात्रि होती है। जिस रात्रि में शिव का अवतार हो जाए, जब शिव का अवतार हो जाएगा तो श्रद्धा से मिलन हो जाएगा, पार्वती से मिलन हो जाएगा। शिवावतार का अर्थ होता है कि जिसके जीवन में अंधेरा छाया हो, जिसके जीवन में रात्रि छाई हो, उजाला न हो, प्रकाश न हो। एक बात कह देते हैं कि हमारे इन बातों से धन का कोई मतलब नहीं है। धनी लोगों के जीवन में सबसे अधिक रात्रियां होती हैं। पंडितों के, रटे हुए लोगों के, विद्वानों के जीवन में बहुत बड़ी रात्रि होती है। जिसके जीवन में आध्यात्मिक उजाला न हो, ज्ञान का प्रकाश न हो, जीवन गलत ढंग से जी लिया गया हो, जड़ता जिसकी समाप्त न हो रही हो, इंद्रियां जिस मनुष्य को भटकाने में लगी हुई हो, तमोगुण सता रहा हो, उसके जीवन में रात्रि ही रात्रि है। और ऐसी रात्रि को मिटाने के लिए भगवान शिव का अवतार, ज्ञान के रूप में, विश्वास के रूप में, उसके अंधेरे को दूर करने के लिए। और जिस समय उसके अंधेरे को दूर करने के लिए भगवान शिव का अवतार, विश्वास अपने अंतःकरण में जब होता है तो फिर श्रद्धा से उसका मेल होता है, अर्थात पार्वती से संबंध बनता है। इसलिए तुलसीदास जी ने श्रद्धा विश्वास रूपिणों कह करके प्रणाम किया कि उस भवानी शंकर की वंदना मैं कर रहा हूँ जो हमारे अंतःकरण की श्रद्धा और विश्वास रूप में है। मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। श्रद्धा और विश्वास जब मेल खाएगा तो जीवन में अंधकार दूर होगा, शिव वहां अवतार लेंगे, अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा। तो हम सबके जीवन में जो रात्रि है, 3 प्रकार के रात्रियों को बताया गया, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि से दारुणा। 3 प्रकार के रात्रि जो बताई गई कि काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि। यह तीनों रात्रि ही 3 प्रकार के हमारे अंदर के त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। यही तम है, यही रज है, यही सत्य है। तमोगुण भी रात्रि है, रजोगुण भी रात्रि है और सत्वगुण भी रात्रि के समान होता है। अगर सत्वगुण का सदुपयोग नहीं किया गया, सत्वगुणी हम बने रहें और कोई परिवर्तन न हो रहा हो, अच्छा चीज बोलते रहें, अंतःकरण से कोई परिवर्तन न हो, दिखाने के लिए बहुत अच्छी बातें बोले, नेगेटिविटी मन में छाई रहे, तो वो सत्वगुण भी किसी काम का नहीं। पूजा करें, पाठ करें, ज्ञान की बातें करें और ज्ञान न हो, वो सत्वगुण किसी काम का नहीं। कथा करें, पंडिताई करें, धार्मिक कार्य करें और इसको करने का अहंकार हो जाए, सात्विक अहंकार हो जाए, तो यह सत्वगुण भी किसी काम का नहीं। तो यह सत्वगुण भी रात्रि के समान नहीं है, बल्कि और खतरनाक है। यह एक तो अनजाने में अंधेरा में है, वो अंधेरा में भटक रहा है। जो प्रकाश में बैठा है वो भी भटक रहा है। जो रजोगुण में है उसे तो भटकना ही है, जो अंधेरे में है, तमोगुण में है, वो तो भटक ही रहा है। और सतोगुणी व्यक्ति भी भटक रहा हो, एक अनजाने में गलती करे, एक जानबूझ के गलती करे, अंदर से प्रवृत्ति में सुधार न हो पाए, बाद में अपने किए गए कर्म का, व्यवहार का पश्चाताप हो, अफसोस हो, ग्लानि हो, और फिर भी अपने मन में वही छल कपट, उसी प्रकार की प्रवृत्ति रह जाए, तो जीवन में तो अंधकार रहेगा ही रहेगा। तो उस जीवन के अंधकार को, इंद्रियों के अंधकार को, मन और बुद्धि के अंधकार को रात्रि कहते हैं। 3 प्रकार के रात्रि जो बताते हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। उसी को भगवान कृष्ण ने कहा, इसी अर्थ में कहा कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। उस रात्रि में संयमी पुरुष जागरण करता है, जगता है, जागृत रहता है, जबकि सभी लोग सोए रहते हैं। तो जब हम लोग अज्ञान में भटक रहे हैं, छल कपट प्रपंच आडंबर में भटक रहे हैं, तो हम लोग सो ही रहे हैं। हमारा अंतःकरण, हमारी चेतना सो रही है, शरीर जगा हुआ है, आंखें देख रही हैं, लेकिन अंदर से हमारी बुद्धि सो चुकी है, चेतना सो गई है। और जिसकी चेतना सो गई है, जब समस्त मनुष्यों की चेतना सोई रहती है, उस सोए हुए मनुष्यों में संयमी पुरुष रात्रि में, उस रात्रि में जागरण करता है, अर्थात सोए हुए में वो जगा हुआ होता है, उसकी चेतना जगी रहती है। और जब चेतना जगी रहेगी तो उस रात्रि में शिव का अवतार होगा। शिवरात्रि में आते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि हो जाती है। अज्ञान छटता है, जब अज्ञान छटेगा शिव के आने पर, डमरू बजाएंगे, 14 प्रकार के व्याकरण के सूत्र निकलेंगे, त्रिशूल से तीनों गुणों को नष्ट करेंगे, त्रिगुणात्मक प्रकृति का नाश होगा। तो जब अज्ञान छटेगा तो विश्वास और श्रद्धा का मेल हो जाएगा। तो पार्वती जी का विवाह हो गया। आज के दिन माता पार्वती जी उनके संग हो गई। लेकिन जब अज्ञान नहीं छटेगा, जीवन में रात्रि बनी रहेगी, मन बुद्धि में रात्रि ही बनी रहेगी, तो कभी भी श्रद्धा और विश्वास मिल नहीं सकते आपस में। बातें करेंगे कुछ और, अंदर में चलेगा कुछ और, सामने चलेगा। कल हमारी एक शिष्या ने पूछा कि गुरुजी, आपके पास तरह तरह के प्रकृति के लोग आते हैं, तो आप तो पहचान जाते होंगे कि कौन किस भाव से आया। बातें कुछ भी करे, स्वार्थी करे, लालच की करे, जैसे भी करे, चालाकी करे,
और आप उसको किसी भी तरह से बात कर लेते होंगे, लेकिन आप जानते तो होंगे ही। हमने कहा हाँ पता होता है। फिर हमने कहा अनजान बने रहते हैं, मुस्कुराते रहते। वो जो हमें सुनाना चाहता है वही सुन लेते हैं। वो छल करना चाहता है तो उसके छल को स्वीकार कर लेते हैं। कपट करना चाहता है, चालाकी करना चाहता है, अपने अंदर के प्रवृत्ति को छिपाना चाहता है, उसको हम नहीं बताते। बहुत क्लोज रहेगा, बहुत घनिष्ठ रहेगा तो उसकी तरफ इशारा करेंगे कि ये तुम्हारा कपट है, ये तुम्हारी मंद बुद्धि है, ये तुम्हारा छल है। लेकिन ऐसे नहीं करते, छोड़ देते हैं। क्या फिर क्या होता है? फिर क्या भटकेगा, खुद भटकेगा। वो अपने को धोखा दिया, हमको थोड़े दिया। कहा कुछ भी, समझाया कुछ भी, लेकिन हमने समझा ही नहीं। अब वैसा व्यक्ति चाहे जितना पूजा करे, पाठ करे, महाशिवरात्रि का व्रत रखे, उपवास रखे, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो पाप ही कर रहा है, पुण्य नहीं कर रहा। उसके व्रत करने से कोई लाभ नहीं। जब अंदर से रात्रि का निवारण नहीं हुआ, अंदर से मन बुद्धि के अज्ञान को नष्ट नहीं किया भगवान शिव ने, भगवान शिव का अवतार अंतःकरण में नहीं हुआ, रात्रि जब जीवन की नहीं छटी, करते रहो व्रत पूजा ज्योति और जलाते रहो और फेरी देते रहो, तांडव नृत्य करते रहो, शिव बारात निकालते रहो, डांस करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी का कोई असर नहीं होता। आज देखिए रोड पर भगवान शिव की बारात निकालने के लिए सब भांग पी पी के कितना भगवान शिव का बारात निकाले। सोचिए, भगवान शिव ने एक बार बारात निकाली थी पार्वती जी के लिए, और आज भगवान शिव के लिए हर कोई बारात निकाल रहा है, हर कोई बारात निकाल रहा है। और जितने भी बाराती हैं सब पी पी के मस्त हैं, डांस करने का सड़क जाम किए हुए हैं, भूत प्रेत भी बने हुए हैं, नंदी भी बने हुए हैं, तरह तरह की चीज बने हुए हैं। अब इस तरह का करते हैं। चलिए, हमारा हर्षोल्लास का पर्व है, भगवान शिव की बारात का आनंद मना रहे हैं, ये अच्छी चीज है। गीत गा रहे हैं, झूम रहे हैं, ये अच्छी चीज है। लेकिन अंतःकरण के रात्रि का क्या निवारण हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब तक अंतःकरण की रात्रि का निवारण नहीं होगा तो फिर ऐसे बारात निकालना, केवल बस फॉर्मेलिटी करना, औपचारिकता करना, उसका कोई लेना देना नहीं। आप व्रत न रहो, उपवास न रहो, खूब खाओ पियो, मस्ती से खाओ पियो, जम के खाओ घर में बैठ के, लेकिन अंदर से ज्ञानी रहो, निश्चल रहो, तो इसका फल मिलता है, दूरगामी परिणाम मिलता है। और जब अंदर में मन छली रहेगा, निश्चल भरा रहेगा, संदेह रहेगा, पाप से भरा रहेगा, तो आप चाहे जितना अच्छा अच्छा काम करते रहो, कोई फर्क नहीं, इसका दूरगामी परिणाम मिलता है, निगेटिव परिणाम मिलता है। तो अंतःकरण के शिव को स्थापित करने के लिए अपने अंदर के रात्रि का निवारण करना और शिव का ज्ञान रूप में अपने अंदर स्थापना करना। जब अज्ञान छट जाए, रात्रि छट जाए, तो आपके अंदर की श्रद्धा और विश्वास का मेल हो जाएगा, जिसे कहते हैं महाशिवरात्रि।